साल 1950 जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, तब विदेशी अखबार भारत का मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था कि जिस देश में लोग अनपढ़ हैं, वे सरकार कैसे चुनेंगे? अंग्रेजों का मानना था कि भारत को वोट का अधिकार देकर संविधान निर्माता गलती कर रहे हैं और यह व्यवस्था फेल हो जाएगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं, विशेषकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जनता पर भरोसा था। उन्होंने पहले ही दिन हर वयस्क नागरिक को वयस्क मताधिकार दे दिया। इस फैसले का मतलब यह था कि वोट देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, आपके पास बड़ी डिग्री होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी जाति धर्म से आते हों, चाहे आप पुरुष हों या महिला, संविधान ने सबको एक बराबर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए दशकों तक आंदोलन करने पड़े थे, लाठियां खानी पड़ी थीं, तब जाकर उन्हें यह हक मिला था। लेकिन भारत के संविधान ने अपनी माताओं बहनों को पहले ही दिन बिना मांगे पुरुषों के बराबर वोट का अधिकार दे दिया। हमारे संविधान ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाट दिया। आज चुनाव के दिन देश के अमीर बिजनेसमैन को भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ता है जिसमें एक आम मजदूर खड़ा होता है। देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी बिल्कुल वही है जो एक झोपड़ी में रहने वाले नागरिक के वोट की है। दोनों के वोट की वैल्यू एक ही गिनी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे अकेले वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक एक वोट से सरकारें बनी भी हैं और गिरी भी हैं। आपका यह वोट तय करता है कि आने वाले 5 सालों में बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, बुजुर्गों को कैसा इलाज मिलेगा और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। संविधान ने हमें यह ताकत मुफ्त में नहीं दी है। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। जब हम वोट नहीं देते हैं तो हम उन शहीदों के बलिदान का अपमान करते हैं जिन्होंने हमें आजाद हवा में सांस लेने का मौका दिया। यह वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है